मित्रों नमस्कार, मैं राहुल सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव नवेवा। मित्रों, आज बहुत क्रूशियल टाइम पे मुझे लगा कि एक बार चर्चा हो जानी चाहिए हम सबकी आप सबकी एक साथ कि जो हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, नवेवा मूवमेंट चल रहा है। आप सब ने 8,000 लोगों ने जुड़ के जो है हमारा मनोबल ऊंचा किया। तो ये क्या है, कैसे अलग है नवेवा और संगठनों से, क्या है नवेवा का उद्देश्य? तो देखिए मित्रों, पहला तो आपको मैं बता दूं, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। नवेवा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सारे पदाधिकारी जो हैं वो सारे स्वयंसेवक थे। योगेंद्र शर्मा जी अकेले काम कर रहे थे और हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति अकेले संघर्ष कर रहा है, ऑर्गेनाइज वे में ये संघर्ष होना चाहिए। एक व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है, उसके आवाज़ में हमको सहयोग करना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ता की तरह जुड़े, जिसमें आज टीम बनी तो किसी को कोई दायित्व, किसी को महासचिव, किसी को संगठन मंत्री, किसी को उप सचिव बनाया गया है और ये बिल्कुल काम के बेस पे है और काम करने के लिए है। इसमें सारे लोग शिक्षक हैं या ईसीपी हैं या ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, जो भी हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, नवोदय विद्यालय से जुड़े कर्मचारी हैं। और सब पहला जो हमारा जो एजेंडा है, जो पहला हम लोगों ने तय किया था कि भाई क्या मुख्य रूप से करना होगा, तो ये एक भी नेता, फुल टाइमर ऐसा नेता हम लोग नहीं पैदा करेंगे जो कि अपने काम से विरत होकर अपने स्कूल में कोई काम न करे और खाली नेतागिरी। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है नवेवा जैसे संगठन में। नेतागिरी का हम इसे मंच न ये है, न हम इसे आगे बढ़ने देंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ महासचिव के रूप में, फाउंडर मेंबर होने के रूप में नवेवा के, कि ये कभी हम लोग किसी भी दशा में नहीं होने देंगे। अब रही बात कि बहुत ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही कि भाई दूसरे संगठन भी हैं और 34 सालों में संगठनों के नाम पे लोगों को ठगा गया। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संगठन ज़रूर है और पहले तो कोई भी संगठन जो राष्ट्रीय स्तर की कोई समिति है, नवोदय विद्यालय समिति, उसके रिकॉग्नाइज्ड संगठन होने के लिए एलिजिबल नहीं है। और एलिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सेंट्रली रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। हमारे शर्मा जी भी जिस संगठन में काम कर रहे थे वो AINVSA था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसका रजिस्ट्रेशन केरला में था। उसको तोड़ के उसको भंग किया गया और बाद में नया संगठन बनाया गया जो कि सेंट्रली रजिस्टर्ड है। तो ये तो एकदम भ्रम सबके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि रिकॉग्नाइज अगर अभी इस समय कोई संगठन है जो रिकॉग्नाइज होना है और हो पाएगा तो वो है नवेवा, पहली चीज़। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि 34 सालों में आपको संगठनों के नाम पे अति उत्साह में ठगा गया, या और भी लोग हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि वो भी जाके सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करा लें, दूसरे संगठन वाले, तो क्या होगा, वो भी तो बना सकते हैं। हम दूसरों से अलग हैं। अलग क्यों हैं? इसलिए हम दूसरों से अलग हैं मित्रों कि छुट्टियों का मामला ले लीजिए। एकमात्र नेतृत्व है जो कि आवाज़ ज़रूर उठाएगा। हम बुलिंग नहीं है, लेकिन हम फर्म ज़रूर हैं। हम छुट्टियों में निश्चित रूप से जितनी सहायता हम लोगों को करनी चाहिए थी स्टाफ की, प्रयास हमने पूरा जी तोड़ किया। छुट्टियों में हम 15-15 घंटे मोबाइल लेके सारे कार्यकर्ता बैठे थे कि किसी तरह से ये जो क्लबिंग है वो समाप्त हो जाए। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, बीच में शर्मा सर को डराने धमकाने के लिए मेमोरेंडम दिया गया, वो सबसे आप अवगत हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने आवाज़, हम आपको छुट्टी नहीं दिला पाए, लेकिन कम से कम 20 रिप्रेजेंटेशन हमने PMO में, MHRD में और समिति को दिया। तो निश्चित रूप से हम बैठने वाले नहीं हैं। शांति से, गलत होगा विरोध करेंगे। ये हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत होगा तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। ये कॉम्पिटेंस, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम कॉम्पिटेंट हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों ने संगठन बनाया है, हम चाहते हैं वो रिकॉग्नाइज हो, लेकिन उसके लिए हम चरण पादुका किसी की ढोने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं हम रिपोर्ट बनाने हैं अधिकारियों से, हम रिपोर्ट, निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं। वो भी हमारी तरह थे पहले,
आज वो प्रमोशन पाए, वो आज कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई जॉइंट कमिश्नर है, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। एक मुद्दा है कि भाई आप रिफ़ॉर्म करिए। आपने अगर उस समय कुछ झेला है तो उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आज स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जो चाह रहे हैं आप वो करा ले रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। तो जो बेसिक अधिकार है वो उनको दिए जाएं, इसके लिए सिर्फ संघर्ष है। तो उनका सम्मान, लेकिन चरण वंदना नहीं, चरण पादुका नहीं ढोई जाएगी। आप अधिकारी हैं, आपका सम्मान है, हम भी अधिकारी बनेंगे, आगे भी और सारे लोग भी जो संगठन में काम कर रहे हैं वो भी आगे अधिकारी बनेंगे, लेकिन स्टाफ का शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। आमूलचूल परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। तो फिर से मैं कन्फ्यूजन समाप्त कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, और पॉलिटिकल संगठनों की तरह हम यहाँ पे नेता या नेतागिरी का अड्डा नहीं बनने देंगे। यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम सभी शर्मा सर के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, हम उनके पीछे हैं, हम काम करेंगे। बड़े मुद्दे हैं, पेंशन का मुद्दा है, वार्डन का मुद्दा है, 10% का मुद्दा है, लैब अटेंडेंट्स का है, स्टाफ का है, कुक का है, मेस का है, ये सारे मुद्दे, ECP का है, ये सारे मुद्दे हमारे दिमाग में हैं। सबको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कराएंगे। रिकॉग्निशन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम रिकॉग्नाइज होंगे, क्योंकि एक निस्वार्थ संगठन है। निस्वार्थ का मतलब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं हमको चाहिए इससे, सिर्फ हमको एक रिकॉग्नाइज संगठन देना है कि स्टाफ की जो बात है वो सीधे कमिश्नर तक पहुँचे। ये बीच में जो दुनिया भर के लोग बैठे हैं, अधिकारियों की अपनी मजबूरियां होती हैं निश्चित रूप से। अब हमारे एक प्रिंसिपल सर हैं, एक पुराने एक प्रिंसिपल हैं वो समिति में, बहुत अच्छे प्रिंसिपल, बहुत कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। उनका कोटेशन है कि प्रॉब्लम राहुल यहाँ से है, प्रिंसिपल को असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर को DC बनना है, DC को JC बनना है, JC को रिटायरमेंट के बाद भी समिति में बने रहना है, क्योंकि पेंशन नहीं है। बस इसीलिए सारा खेल चल रहा है। जिस दिन रिकॉग्नाइज एसोसिएशन होगा ये खेल समाप्त हो जाएगा। तो आप सब सहयोग करें, निश्चित रूप से बदलाव होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।